46 साल के बाद पंजाब में एक इतिहास बदला है जहां पर श्रोमणी अकाली दल ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। इसी सारे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए युवा ब्रिगेड के काफ़ी जाने माने चेहरे माने जाते हैं पंजाब में परमिंदर सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले परमिंदर जी, आपका जीएनएन न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको सबसे बड़ी जीत के लिए सबसे पहले मुबारकबाद। और ये बताइए कि आपका जीत जो है, क्या आपने ऐसा जादू किया कि जो पंजाब के लोग हैं जो आपको श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को दोबारा में सत्ता में लाए? देखो, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो पिछले 5 साल हैं उसमें पंजाब का ऑल ओवर डेवलपमेंट हुआ है। हर फील्ड में पंजाब में विकास हुआ है और लोगों ने देखा है विकास। दूसरा जो बहुत एक बड़ा इशू था वो है 5 साल में पंजाब में भाईचारक एकता और शांति का माहौल बना रहा। तो ये दो मैं समझता हूँ जो मेन मुद्दे थे जिसके कारण जो लोगों ने श्रोमणी अकाली दल भाजपा को वोट डाली इन चुनाव में। परमिंदर जी, जिस तरह से आप भी एक युवा हैं, सुखबीर बादल जी एक युवा हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो जनता है वो चाह रही है कि जो युवा चेहरे हैं वो बढ़कर आगे हैं, आगे जाएं, इसीलिए शायद आपको हो सकता है कि विकास के साथ साथ ये भी सबसे मेन मुद्दा रहा हो? नहीं, देखिए, ये एक मुद्दा, देखिए, युवा होने का फ़ायदा ज़रूर है, बट हमारी जो ये चुनाव था उसमें जो युवा के साथ साथ जो हमारी अगुवाई जो थी सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो इस देश के मैं समझता हूँ सीनियर मोस्ट नेताओं में हैं, जिन्होंने लोगों को बहुत अच्छा शासन दिया और उनमें लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास है। तो एक उनका विश्वास और दूसरा जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने जो एक अच्छी जो रणनीति जो बनाई इस चुनाव में, ये दो मैं समझता हूँ अहम पहलू हैं जिसमें इस जीत में अपना बड़ा योगदान डाला है। परमिंदर जी, जिस तरह से विकास का मुद्दा एक रहा है कि नीतीश जो है वो भी एक मॉडल अपने आप में बिहार में उनकी वजह से दूसरी बार सत्ता में आई, उसके बाद गुजरात का एक मोदी मॉडल भी कहा जाता है। पंजाब को आप कौन सा, किस आधार पे आप चाह रहे हैं कि बनाने के लिए, मोदी मॉडल या फिर नीतीश मॉडल? नहीं, पंजाब का अपना मॉडल है, ये सरदार प्रकाश सिंह बादल का मॉडल है जिसने वोट ली है। हर नेता का अपने अलग काम करने का ढंग होता है। मैं तो ये कहूँगा ये एक अलग मॉडल सरदार प्रकाश सिंह बादल ने लोगों को दिया है। जो उनका काम करने का ढंग है, जो उन्होंने उनमें जो विश्वास है लोगों का, उसके कारण ये जो वोट है ये इस बार बहुत बड़ी गिनती में लोगों ने डालकर एक विश्वास प्रकट किया है। परमिंदर जी, जिस तरह से अभी 14 को है जो प्रकाश सिंह बादल दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसके साथ आपका पहला श्रोमणी अकाली दल का सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला तो यही है भी जो लोगों ने जो हमें विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए जो विकास है वो जारी रहे और जो लोगों से हमने वादे किए हैं वो हम निभाएं। यही हमारी कोशिश होगी। जो काम चल रहा है उनको और तेज़ी से आगे लेकर जाएं। और आप भी एक युवा हैं, पंजाब में बहुत सारा युवा वर्ग जो एक नशे की दलदल में जा रहा है। आपके मैनिफेस्टो में भी आया था कि अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप जो युवाओं के लिए, खास करके उनके जैसे सुखबीर बादल जी ने भी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी युवाओं को रोजगार दिया है, तो उसके बाद जिस तरह से नशे की दलदल में फंसते जा रहे नौजवानों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं अभी? देखो, नशे के लिए तो उसको रोकने के लिए बहुत स्टेप हमने लिए हैं। स्पेशल जो है एक बॉर्डर एरिया में जो नारकोटिक्स का एंटी नारकोटिक्स विंग जो पंजाब पुलिस में बनवाया है, जिसका काम सिर्फ जो नशे का को कंट्रोल करना और जो नशे वाले के तस्कर हैं उनको पकड़ना जो है, तो उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की है। पंजाब में जो जिस तरह से इंडस्ट्रीज बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को है वो रोजगार नहीं मिलता और इसीलिए वो बाहर की तरफ, जैसे बाहरले देशों की तरफ वो ज़्यादा रुख करते, तो इसके लिए आपकी सरकार क्या योजनाएं होंगी उनकी? देखिए, हमारे पंजाब में इंडस्ट्री के अलावा भी कारण है जो एक खिंचाव है, क्योंकि बाहर जो हमारे जो नौजवान जा रहे हैं वो जब आते हैं तो उनकी प्रॉस्पेरिटी देखकर एक खिंचाव पैदा होता है बाहर जाने के लिए, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा नौजवान जा रहे हैं। पर अभी जो है पिछले कुछ समय में जो पंजाब में और हिंदुस्तान में जो वो देख रहे हैं अभी ग्रोथ हो रही है, जो इधर लोग और प्रफुल्लित हो रहे हैं।
अब थोड़ा सा इस बात पे जो थोड़ा सा कमी आई है अभी, लोगों में बाहर जाने का जो शौक़ है थोड़ा सा कम हुआ है, पर फिर भी मैं समझता हूँ इसका एक कारण आपकी बिल्कुल बात ठीक है, भी हमारे इंडस्ट्री की जो कमी है या रोज़गार के कुछ साधन हैं उसकी कमी है, उसके कारण ये हुआ है। तो हमारी कोशिश होगी भी लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बावजूद भी हम मैक्सिमम इंडस्ट्री लेके आएँ। परमिंदर जी, एक बात ये भी आ रही है कि आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, तो आपको क्या लगता है जो श्रोमणी अकाली दल या बीजेपी गठबंधन सरकार बनेगी उसके बाद जो भी आपको एक दिया जाएगा, एक महकमा दिया जाएगा, उसके ऊपर काम करेंगे या फिर आपको वित्त मंत्री का आपको मिलेगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? नहीं, अभी तो ये बहुत मैं समझता हूँ जल्दी होगा ये कहना भी कौन सा डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बननी बाकी है और ये जो प्रेरोगेटिव है ये मुख्यमंत्री का होता है। वो जिसको भी जो चाहे जिम्मेवारी दें, तो मुझे तो जो भी जिम्मेवारी हमारी पार्टी की ओर से या गठबंधन की ओर से जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, हम उसको, हमारी कोशिश यही होगी उसको अच्छे ढंग से हम पूरा करें और उसको जो है आगे उस डिपार्टमेंट का जो है अच्छा योगदान ओवरऑल डेवलपमेंट में पंजाब की हो, ये हमारी यत्न है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ परमिंदर सिंह ढींडसा, जो एक पंजाब के अकाली दल के युवा नेता भी हैं और काफ़ी फेमस नेता भी हैं, और उनका कहना था कि वो विकास के मुद्दे पे वो चुनाव में गए थे और लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया कि उनको विकास के मुद्दे पर ही उनको जीत हासिल हुई। तो अभी उनका यही कहना है कि अगर उनकी सरकार जो भी सत्ता में आने वाली है उसके बाद जो भी उनके डेवलपमेंट के काम बाकी या अधूरे पड़े हैं वो तेजी से उन कामों को पूरा करेंगे ताकि जनता का है जो आभार इसी तरह से व्यक्त कर सके। कैमरामैन राजेश गौड़ के साथ मंजीत कौर, GNN न्यूज़, दिल्ली।